जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर लाए हैं, जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। साथियों एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट समान ज्ञान के क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। गुलाम कादिर खान ने कितने ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी? साथियों गुलाम कादिर खान ने कितने ईस्वी में आलम द्वितीय की हत्या करवा दी? तो याद रखना 1806 ईस्वी में करवा दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कितनी ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था? कितनी ईस्वी में क्रांतिकारी में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था? तो साथियों बहादुर शाह जफर को बंदी 1857 ईस्वी को बना लिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? साथियों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों इसकी स्थापना 1498 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो साथियों कोचीन में अपनी पहली कोठी खोली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में कितने ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में कितने ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? तो याद रखना मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, तेलंगाना आंदोलन से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? साथियों तेलंगाना आंदोलन से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो याद रखना भारत का आंध्र प्रदेश राज्य तेलंगाना आंदोलन से प्रभावित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कितनी ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया? कितनी ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया? तो साथियों महात्मा गांधी जी को 1915 ईस्वी को केसरी हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? साथियों इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी को इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? साथियों वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना वेदांत कॉलेज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? साथियों घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो यह आप लोगों को याद रखना है। घाघरा का युद्ध
1529 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? साथियों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मंगल ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर का है? साथियों, मंगल ग्रह का व्यास साथियों 6796 वर्ग किलोमीटर मंगल ग्रह का व्यास है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, माउंट किलिमंजारो एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? माउंट किलिमंजारो पर्वत की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी ऊंचाई 5895 वर्ग किलोमीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना साथियों, बहरुद्दीन ज़कारिया इसके संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, धर्मत की लड़ाई कब हुई थी? साथियों, धर्मत की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखना 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? साथियों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1498 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? साथियों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कितनी ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया? साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था? तो साथियों, बहादुर शाह जफर को 1857 ईस्वी को बंदी बना लिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, शिवाजी का जन्म कितनी ईस्वी में हुआ था? तो याद रखना शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवाजी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो याद रखना 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी ईस्वी में साझेदारी की? यानी प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी कितने साझेदार थे? तो साथियों, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लाहौर की संधि कब हुई? साथियों, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि हुई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने कितनी ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था? तो साथियों 1606। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण कितने ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया? तो साथियों 1604 ईस्वी में मरवा दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 25 घाटों और अखाड़ों का नगर विश्वनाथ नगरी किस शहर को कहते हैं? घाटों और अखाड़ों का नगर विश्वनाथ नगरी किस शहर को कहते हैं? तो साथियों वाराणसी शहर को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बखीरा पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई? साथियों बखीरा पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1990 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बमरोली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों बमरोली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 द ग्लोबल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? द ग्लोबल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 29 पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? तो याद रखना ये गोरखपुर शहर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 राज विद्यालय क्रीड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? राज विद्यालय क्रीड़ा संस्थान यानी क्रीड़ा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? विधानसभा सदस्य की संख्या उत्तर प्रदेश में 404 है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ये मेला लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 लद्धवेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? साथियों लद्धवेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में साथियों ये मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? साथियों माता टीला जल विद्युत परियोजना साथियों किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये रिहांद्र नदी पर ये परियोजना साथियों स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 लक्ष्मीबाई का पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? साथियों लक्ष्मीबाई का पालन पोषण साथियों ये
कानपुर शहर में हुआ था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 36 वाट थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है, इनमें से वह कौन सा थर्मामीटर है। तो साथियों ये थर्मामीटर वाष्प दाब थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने के यंत्र ये काम आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 एक समतल दर्पण की विकृता त्रिज्या कितनी होती है। एक समतल दर्पण की विकृता त्रिज्या साथियों ये अनंत होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है। तो याद रखना सिलिकॉन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो साथियों ध्वनि तरंगे साथियों ये निर्वात में नहीं चल सकती हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।